चैनल। तो दोस्तों हमने ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने कल ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी डीपली चीज़ों को समझा था कि सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो इससे पहले आप लोग ये जानिए कि आर्टरी क्या होती है। आर्टरी को हम हिंदी में कहते हैं धमनी। धमनी को आप एक तरह की नस समझ लीजिए विजुलाइज करने के लिए, जिससे आपको चीज़ें जो है वो कनेक्ट आप थोड़ा सा हो पाएँ। तो एक नस समझिए, नस से थोड़ी मोटी होती है धमनी जो होती है, ये हमारे सर्कुलेशन प्रोसेस में काम आती है। अब इसका जो काम होता है वो हम देखते हैं। तो इसका क्या काम होता है, तो ये ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी में पहुंचाती है, मतलब बॉडी की ओर लेके जाती है। क्या करती है, हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती है या बॉडी में लेके जाती है। कौन लेके जाता है, तो ये धमनी करती है, मतलब आर्टरी का ये काम होता है। दूसरी बात, ये जो इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है, धमनी का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है, और ये बॉडी के बहुत ही अंदर मिलती है, मतलब बहुत ही गहराई में मिलती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि ऊपर देखने की तो आपको धमनी नहीं मिलेगी, ये शरीर के काफ़ी अंदर मिलती है। दूसरी बात, एक चीज़ आप समझिए सर्कुलेशन का मतलब कि जैसे अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो इसका काम यही है कि हमारे सारे जो टिश्यूज़ हैं उसके पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना और न्यूट्रिशन पहुंचाना। तो ये क्या करता है, ब्लड जब हार्ट से निकलते जाता, हार्ट से जब धमनी के द्वारा निकलता है तो रास्ते में न्यूट्रिशन उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है एंड पूरी बॉडी में उस सब चीज़ों को पहुँचाता है। यही काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इससे सोचिए, जब कभी आप सामान लेने जाते हैं मार्केट तो आपकी मम्मी बोलती है कि दुकान से सब्जी ले आना, किराने का भी सामान ले आना और भी कोई सामान लेके आना। तो क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में जो दुकान पहले पड़ी आपने वहाँ से सामान लिया, फिर आगे गए दूसरा सामान लिया और आगे गए तीसरा सामान लिया और रिटर्न अपने घर वापस आते हैं कि वहीं रुक जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ब्लड का भी यही काम है, वो क्या करता है, निकलता है हार्ट से जाता है बॉडी की तरफ और स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलकर के वो न्यूट्रिशन लेता है, सारे सब जगह पे टिश्यूज़ के पास ब्लड को पहुंचाता है। जब फिर उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर वो रिटर्न आता है तो फिर हार्ट को ब्लड देता है, हार्ट देता है लंग्स को ब्लड, लंग्स उसमें ऑक्सीजन को मिलाता है, फिर वो पूरी बॉडी में चलाता है और इस तरीके से ये चक्कर जो है वो चलता रहता है। ये एक प्रोसेस है। तो ये आपको जब मैं आगे डायग्राम बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको जनरली समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में क्या याद किया कि धमनी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर ले जाती है। ये शरीर में गहराई में होता है, इसका रंग लाल होता है, इसमें शुद्ध ब्लड होता है। अब शुद्ध ब्लड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत साफ ब्लड, शुद्ध ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हो। इतना बात आप लोग धमनी और आर्टरी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वेंस। वेंस किसे कहते हैं, तो वेंस भी सिरा होता है, इसको भी आप नस की तरह ही समझिए, बस मैंने बोला नस से थोड़ा मोटा होता है, फंक्शन अलग होते हैं। वेंस होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिरा। अब ये क्या, तो ये अपोजिट काम करता है। अभी तक वो ये आर्टरी क्या कर रहा था, तो आर्टरी क्या कर रहा था, अभी तक आर्टरी जो है हमारा ये क्या कर रहा था, तो आर्टरी क्या कर रहा था हमारा कि ये लेके जा रहा था, मतलब ये ब्लड यहाँ से ब्लड को हार्ट से बॉडी में पहुंचा रहा था, मतलब ये यहाँ से लेके जा रहा था ब्लड, आर्टरी ब्लड को उठा रहा था और हार्ट से ले जाके बॉडी में पहुंचा रहा था। अब वेंस क्या करेगा, तो वेंस उल्टा काम करेगा, बॉडी से हार्ट में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, वेंस पहुंचाएगा। कौन से ब्लड को पहुंचाएगा, तो मैंने बताया आपको कि जब ब्लड जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है और वो न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो रिटर्न आता है। तो ये वेंस जो है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सिरा, ये कौन सा ब्लड लेकर के आ रहा है वापस, तो यहाँ पे ये हार्ट को जो ब्लड देगा ये कौन सा होगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड होगा ना, मतलब अशुद्ध ब्लड होगा, है ना। अगर उसमें वो नहीं मिला है तो अशुद्ध ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, तो ये अशुद्ध ब्लड होगा, ठीक है। तो इस हमको ये तो समझ में आ गया कि आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड, मतलब जो उसमें जो ऑक्सीजन मिला होता है वो ब्लड लेके जाती है बॉडी की तरफ। अब ये क्या करता है, तो ये ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ वापस लेके आता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। उसके बाद ये अशुद्ध ब्लड लाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि ये जो लेके जाता है वो तो ये पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। देन इसके पास फिर ये खाली हो गया ऑक्सीजन के बिना, फिर ये आता है, फिर ये लेके जाता है और ऐसे इसका चक्कर चलता रहता है। उसके बाद इसका रंग याद रखिएगा नीला होता है, इस वाले का हमने पढ़ा था लाल रंग होता है। किसका, आर्टरी का लाल रंग और वेंस का नीला रंग। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब ये समझना ये बहुत ईजी है, जब बॉडी में जब हार्ट
धमनी के द्वारा शरीर में ब्लड को पहुंचाया तो ऑक्सीजन उसने सब जगह पहुंचा दिया। अब बॉडी में जो ऑक्सीजन बना है वो तो रिटर्न अपने साथ लेके आएगा और ला करके फिर हार्ट को देगा। हार्ट क्या करेगा, फिर लंग्स को बोलेगा भाई तुम इसमें ऑक्सीजन मिलाओ, फिर वो ऑक्सीजन मिलाएगा एंड देन वो फिर पूरा बॉडी पहुंचाएगा। ये प्रोसेस ही चलेगा। तो जो वेंस जो ब्लड लेके हार्ट के पास आ रहा है उसमें क्या मिला है, तो उसमें CO2 मिला है ना। तो ये धमनी हो गया, ये वेंस हो गया। मेरे हिसाब से धमनी और आपको वेंस तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और चीज़ इसके बारे में देखते हैं। तब तक मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये बनाया है, मैं अभी आपको एक जनरल डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए, चीज़ें बैठे आपके माइंड में, फिर हमको डीपली तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखिए हार्ट है हमारा, हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देता है। किसको देता है, लंग्स को देता है। इससे ये क्या करता है, ये लंग्स क्या करता है, वापस इसमें ऑक्सीजन मिला के हार्ट को देता है, ऐसा करता है। अब ये हार्ट क्या करता है, हार्ट महाधमनी को देता है। अब आप लोग बोलेंगे कि महाधमनी क्या है, तो धमनी जो हमने भी आर्टरी पढ़ी थी उसका ही एक भाग होता है। मान लीजिए कोई नस है, मान लीजिए कोई नस है, वो बहुत मोटी है ऐसे, फिर यहाँ पे आई पतली हुई एंड देन यहाँ आके और पतली हो गई। तो ये जो 3 भाग में बट रही है उसी को हम बोल रहे हैं ऑर्टा, ठीक है। इस वाले को हम बोल रहे हैं आर्टरी और इस वाले को हम बोल रहे हैं आर्ट्रियल, ठीक है। मान के चलिए इसी को हम 3, अब इसको पूरे को हम तो धमनी ही बोलेंगे, बस इसको हमने बांट दिया है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। कैसे, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। तो मेरे तरफ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हार्ट और दे रहा है महाधमनी को। महाधमनी को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा को इसने दिया, ऑर्टा ने दिया आर्टरी को, जिसे हम कहते हैं धमनी। धमनी ने ट्रांसफर किया छोटी धमनी को, जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियल। उसके बाद आर्ट्रियल के बाद आया ब्लड, कहाँ आया, तो कैपिलरीज में आया। कहाँ पे आया, तो कैपिलरीज में आया। कैपिलरीज एकदम पतली नसें होती है, एकदम पतली होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज में आने के बाद क्या किया, तो छोटा सिरा ने फिर छोटे सिरे में आया, जिसे हम कहते हैं वेनलिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनलिट्स, छोटा सिरा। वेनलिट्स से आया सिरा में, हम बोलेंगे वेंस, एंड वेंस से आया महासिरा में, जिसे हम कहते हैं वेना कावा। क्या कहेंगे, वेना कावा। अब आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ तक तो ब्लड आ रहा है, अब यहाँ के बाद जो आपका जो ब्लड आएगा वो क्या आएगा, तो वो इम्प्योर ब्लड आएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, क्योंकि उसने तो ये ब्लड पूरा इसने जब बांटा यहाँ से यहाँ तक, तो कैपिलरीज के पास जब ये आया तो इसके पास ऑक्सीजन हो गया और कुछ इसके पास जो ब्लड होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले होंगे। यहाँ आते आते इनका ऑक्सीजन क्या है, खत्म हो जाता है ब्लड का। अब ये कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास। हार्ट के पास जा रहा है वापस से अपने ब्लड में ऑक्सीजन मिलवाने। ऑक्सीजन कौन मिला के देगा, तो लंग्स मिला के देगा, ऑक्सीजन मिलाएगा एंड देन लंग्स वापस हार्ट को देगा, फिर हार्ट ऑर्टा को देगा, आर्टरी, आर्ट्रियल, फिर कैपिलरीज, वेंटिलेट्स, वेन एंड वेना कावा। अब देखिए समझने के लिए इसको समझिए, देखिए ये आर्टरी है, क्या है ये आर्टरी, जिसको हम बोल रहे हैं धमनी, ठीक है। ये वेंस है, जिसको हम बोल रहे हैं सिरा। अब ये देखिए, ये मान लीजिए एक सिरा है, इतना मोटा हुआ, ये आर्टरीज है, आर्टरी है इतनी मोटी। अब ये लोग ऐसे ऐसे करके मिलते हैं आपस में ना सब। अब जो सबसे पतली वाली जो आपकी जो नस है, जो सबसे पतली है ये वाली, इसे हम कहते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको, तो हम इसको बोलते हैं कैपिलरी, हिंदी में से बोलते हैं केशिका। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी नस है, या मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, कैपिलरी में होते हैं। इसका आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते इसका जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है, देन ये वापस आता है हार्ट के पास, हार्ट फिर लंग्स से ऑक्सीजन मिलाता है एंड देन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यही इसका क्या है, इसका प्रोसेस चलता है। इसका यही जो है ये